तो हम लोग लास्ट क्लास में स्लोप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ को। बट ग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वही फिर से पढ़ेंगे, बट ग्राफ के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। तो देखिए ग्राफ में ना हमें पहला ग्राफ पढ़ना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या होता है। क्लियर? तो चलिए मान लेते हैं एक y एक्सिस और एक x एक्सिस मान लेते हैं। y एक्सिस पे डिस्टेंस को रख देता हूं और टाइम को x एक्सिस पे। क्लियर? मान लेते हैं कि कोई एक सिचुएशन में कंसीडर कर रहा हूं कि एक सिचुएशन में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। मैं इस ग्राफ को कंसीडर कर रहा हूं, मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, किस सिचुएशन में बनता है सब। क्लियर? सोचना मत कि ऐसे कैसे बना दिया। मैंने कहा कि कंसीडर किया कि एक सिचुएशन में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। मैं आगे बताऊंगा ये कैसे बनता है, क्या होता है इसका मीनिंग। क्लियर? ये जो ग्राफ जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ देखिए कुछ एंगल बना रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लीजिए एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बना रहा है, थीटा। याद आ रहा है स्लोप? स्लोप में ऐसे ही कुछ था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाता था एक्स एक्सिस के साथ, उस एंगल को क्या बोलते थे, स्लोप एंगल। तो इस ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकालना होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा इस ग्राफ का, स्लोप इक्वल टू स्लोप एंगल कितना है, थीटा। क्लियर? मान लेते हैं इक्वेशन। मान लीजिए पॉइंट क्या है, ए है। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे हम यहां पे परपेंडिकुलर गिरा दिए, परपेंडिकुलर। इसी पॉइंट से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर गिरा दिए। क्लियर? ये जो एक्सिस, जो x एक्सिस है जिसपे हमने टाइम को कंसीडर किया है, यानी कि x एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगा वो टाइम की वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पे हमने टाइम को कंसीडर किया है, तो इस एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगा वो टाइम होगा। तो अब यहां पे देखिए इस पॉइंट की बात करें, जो कट किया है लाइन, गिराया गया परपेंडिकुलर, यहां पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। मान लेते हैं उस वैल्यू को t। क्या मान लेते हैं, t। अब ये t वैल्यू कहां से कंसीडर किया गया होगा, फ्रॉम ओरिजिन से। सिंपल कि अगर ये एक्सिस है, ये 0 है, 1 है, 2 है, ये 1 कहां से, फ्रॉम ओरिजिन से। ये 2 कहां से, ओरिजिन से। तो अगर ये t है यहाँ पे इस एक्सिस पे, तो कहां से होगा, ओरिजिन से। यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक कितना है, t। मान लेते हैं पॉइंट को p मान लेते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं q। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे, ये पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर गिराया गया है, तो बाबू यहां से यहां तक भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अब देखिए ये एक्सिस जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो इस एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगा वो डिस्टेंस की वैल्यू होगा, यानी कि यहां पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, एस है। कितना डिस्टेंस है, एस। ये एस कहां से होगा, फ्रॉम ओरिजिन से। कहां से, ओरिजिन से। कितना, एस। सिंपल कि अगर यहां पे है A2 है, 1 है, A2 कहां से होगा, ओरिजिन से। ये 1 कहां से होगा, ओरिजिन से। कोई देखिए ना, ये एस है तो कहां से, ओरिजिन से, यानी कितना एस है। ये टी था तो कहां से, ओरिजिन से, कितना टी है। क्लियर? चलिए अगर ये एस है तो ये वाला भी क्या होगा, एस होगा। यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला एपी, एपी भी क्या होगा, एस होगा। अगर ये एस है तो एपी क्या होगा, एस होगा। यानी कि एपी क्या होगा, एस होगा। अब एक काम करते हैं, ओ ए पी ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं।
ओ ए पी, मतलब जो ओ ए पी ट्रायंगल जो बन रहा था उसको हमने क्या किया, बाहर निकाला। ये स्लोप एंगल कहां पे बना है, ओ पे, यानी कि इस जगह पे ओपी। ओपी कितना है, टी है। एपी क्या है, एस है। क्लियर? ध्यान से सुनेंगे। tan थीटा का आपको एक फॉर्मूला बताया था, sin थीटा बाई cos थीटा। वेरी गुड, आपको ऑलरेडी बता चुका लास्ट क्लास में कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। आपको एक और आज फॉर्मूला बता रहा हूं कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। एक और आपको फॉर्मूला आज बता रहा हूं कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कैसे पहचानेंगे, आपको ये सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मान लीजिए एंगल बन रहा है, इस एंगल के जस्ट सामने वाला को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा के जो नीचे जो होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्लियर? अगर मान लीजिए कि इसी में हम क्या करते हैं, थीटा को चेंज कर देते हैं, थीटा कोई और कर देते हैं, ऐसा कुछ ट्रायंगल था, थीटा यहां पे कर देते हैं। अभी थीटा के सामने ये साइड आ गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा साइड, हाइपोटेनस। क्लियर? यानी कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनस, और ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा के जस्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस ट्रायंगल में आप बताइए परपेंडिकुलर कौन है, एपी होगा। क्या ये थीटा के जस्ट सामने यही है ना एपी, तो एपी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या रख दें, एपी। अब सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और थीटा के जस्ट नीचे ये कौन है, ये, यानी कि ओपी। ओपी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। समझ रहे ना? यानी कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। थीटा के जस्ट सामने क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के नीचे वाला ये वाला पोर्शन उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और सबसे बड़ा वाला को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एपी, और बेस क्या हो जाएगा, ओपी। तो चलिए एपी की जगह कितना रख दें, एस, ओपी की जगह क्या रख दें, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस बाई टी। इक्वेशन नंबर। क्लियर? आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या आया, एस बाई टी आया। इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिएगा। इक्वेशन में क्या है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू क्या है, एस बाई टी। तो क्या एक tan थीटा इक्वल टू एस बाई टी है, तो क्या इस tan थीटा की जगह पे एस बाई टी रख सकता हूं? अरे tan थीटा इक्वल टू एस बाई टी है, तो क्या इस tan थीटा की जगह पे एस बाई टी रख सकता हूं? यानी कि सिंपल स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो इस tan थीटा की जगह पे क्या इसको रख सकता हूं? क्यों? क्योंकि बराबर है, यानी कि स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाई टी। क्लियर? अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को फिर से। कि स्लोप इक्वल टू क्या है, एस बाई टी। ये बताइए यहां पे ये किसका ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। यानी कि एस जो है डिस्टेंस एक्सिस पे, यानी कि एस क्या है, डिस्टेंस है। एस क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है।
और टी क्या है, ऑफकोर्स टाइम है। यानी कि स्लोप इक्वल टू क्या आया है, एस बाई टी, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम आया है, डिस्टेंस बाई टाइम। और आपको पता है डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो क्या इसके जगह स्पीड रख दूं, देयरफॉर स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। देखिए एक नया चीज आ गया है यहाँ पे आप लोग के सामने। आपको मैंने पहले ही बोला था कि स्लोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा। देखिए स्पीड इक्वल टू स्लोप हो गया, यानी कि यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। और यहाँ स्लोप क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम था, तो डिस्टेंस बाई टाइम की जगह पे क्या कर दिया हमने, स्पीड रख दिया। तो आप लोग एक नोट दिमाग में बना लेंगे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्पीड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं आपको कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वो स्लोप स्पीड के बराबर होता है। यानी कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं, इट मींस स्पीड निकाल रहे हैं। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के थ्रू अगर आपको स्पीड निकालना है तो सिंपल क्या करें, आप स्लोप निकालें, जो स्लोप आएगा वही स्पीड देगा। यानी कि ग्राफ के थ्रू आपको स्पीड निकालना है, यानी कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, आपको स्पीड निकालना है, तो आप फार्मूला तो यूज कर नहीं पाएंगे। अगर फार्मूला यूज करना है तो फिर काहे का ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप निकालेंगे और जो स्लोप आएगा वही स्पीड। क्लियर, क्लियर हो गया एक चीज। अब ध्यान सुनेंगे नोट करके कि स्लोप क्या आया, स्पीड आया। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, यानी कि स्लोप इक्वल टू स्पीड, यानी कि स्पीड इक्वल टू tan थीटा। यानी कि सिंपली अगर आपको स्पीड निकालना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ से तो क्या करें, स्लोप निकालें, यानी कि स्लोप निकालें, यानी कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा। क्लियर, अच्छे से, पक्का, गुड। एक और चीज कि हमें पता है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि स्लोप इक्वल टू स्पीड होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में। यानी कि अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़े तो स्पीड बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, और tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। थीटा की वैल्यू अगर डिक्रीज कराते हैं तो tan थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगा, और tan थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगा तो स्लोप डिक्रीज करेगा, और स्लोप डिक्रीज करेगा यानी कि स्पीड डिक्रीज करेगा। क्लियर, पक्का। अब ध्यान से देखिए, एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस इस एक्सिस पे है और टाइम इस एक्सिस पे है। दो कार है, टू कार है, और दोनों कार का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ यहां पे शो कर रहा है। देखिए कुछ ऐसा, ये जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम जो ग्राफ है कार ए का है, ये जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो कार बी का है।
यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। ये जो ग्राफ है कार ए के लिए है, और ये जो ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है कार बी के लिए। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा कार का स्पीड ज्यादा है। ये ग्राफ दिया हुआ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये ग्राफ कार ए के लिए है और ये कार बी के लिए। अभी ग्राफ को देख के बताना है कि कौन सी कार का स्पीड सबसे ज्यादा है। बोले थे ना कि जो हम लोग पहले पढ़े हैं वही हम ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए पढ़ रहे हैं, यानी कि देख कर बताना है, सिर्फ ग्राफ को देख कर बताना है कि दो कार का तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, अब कौन सा कार स्पीड चल रहा है सिर्फ देख के बताना है। क्या चीज है ये, बात समझ रहे ना? तो चलिए आपको सिखाता हूं कैसे बताना है। तो आपको अभी हमने क्या बताया कि स्लोप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या देता है, स्पीड देता है। यानी कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, स्पीड होता है। तो अगर हमें यहाँ पे कार का स्पीड बताना है तो क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, और स्लोप ही हमें बताएगा कि किस कार का स्पीड सबसे ज्यादा है। ये काम करते हैं, इस कार ए का जो ये ग्राफ है इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। ये क्या है, टाइम, यानी कि एक्स एक्सिस मान लीजिए इसको, और ये वाई एक्सिस। ये जो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के साथ ये रहा एंटी क्लॉकवाइज एंगल, मान लीजिए थीटा ए या थीटा 1 भी मान सकते हैं। ए कॉरस्पॉन्डिंग टू कार ए मान रहा है, यानी कि कार ए का जो ग्राफ है उस ग्राफ का स्लोप एंगल कितना बन रहा है, थीटा ए। कार बी का जो स्लोप एंगल है वो कितना बन रहा है, मान लीजिए थीटा बी। ये तो बना सकते हैं ना, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे और यहां पे दोनों में कंपैरिजन कीजिए तो कौन सबसे बड़ा है, थीटा ए ज्यादा है थीटा बी से, यानी कि कार ए का स्लोप एंगल कार बी के स्लोप एंगल से ज्यादा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जिसका स्लोप एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। अब कार ए का स्लोप एंगल ज्यादा है तो कार ए का जो ग्राफ है उसका स्लोप ज्यादा होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ कार ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कार बी। ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा होगा। वेरी गुड। स्लोप क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में। अब यहां पे बताइए, कार ए का स्लोप ज्यादा आया है तो कार ए का स्पीड ज्यादा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि स्लोप इक्वल टू स्पीड इन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। वाह, यानी कि ए का स्लोप ज्यादा है तो ए का स्पीड ज्यादा होगा। स्पीड ऑफ कार ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार बी। समझ गए? अरे सिंपल, जिसका स्लोप एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा इन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। क्लियर? अच्छे से इसी में दिखाता हूं आपको, एक क्वेश्चन उल्टा करके दिखाता हूं आपको। यही डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। ग्राफ ये है, ग्राफ ये मान लीजिए बी है और ये है। अब यहां पे देख के बताना है, मान लीजिए कार ए का ग्राफ बना है और एक कार, यानी कि ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का। कार बी का ये ग्राफ बन रहा है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, कार ए का ये वाला बन रहा है। अब यहां पे देख के बताना है कि किस कार का स्पीड बहुत कम है। बताना क्या है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि किस कार का स्पीड कम है। तो स्पीड कम निकालने क्या करेंगे, स्लोप एंगल। कार ए का स्लोप एंगल मान लीजिए थीटा ए, कार बी का थीटा बी। स्लोप एंगल कहां से, यहां से करेंगे एक्स एक्सिस से, यानी कि टाइम एक्सिस से। कहां से, टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस से। अब देखिए यहां पे देख के खाली हम कैलकुलेशन ही करेंगे, पेन नहीं चलाएंगे, मार्कर नहीं चलाएंगे। कौन एंगल ज्यादा है, ये या ये ज्यादा है थीटा बी, थीटा ए से। तो थीटा बी ज्यादा है तो इस कार का जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है इसका स्लोप ज्यादा होगा।
अगर इसका स्लोप ज्यादा होगा तो इसका स्पीड ज्यादा होगा। ये स्लोप एंगल कम है इसके कंपैरिजन में, तो कार ए का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कम होगा। अगर कार ए का स्लोप कम है तो कार ए का स्पीड कम होगा, यानी कि यहाँ पे कार ए स्लो चल रहा है, कार बी स्पीड चल रहा है, स्पीड तेजी से चल रहा है, यानी कि ये स्लो है ये फास्ट है। जिसका स्लोप ज्यादा वो फास्ट चल रहा होगा, उसका स्पीड ज्यादा होगा, और जिसके पास स्लोप कम वो स्लो चल रहा होगा। यानी कि यहाँ पे स्पीड ऑफ कार ए इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन स्पीड ऑफ कार। क्लियर है? तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ थ्री बॉडीज ए बी सी इन मोशन डिफिक्ट हाईएस्ट स्पीड। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ तीन बॉडी का दिया हुआ है ए बी सी का। बताना है कि इन तीन बॉडी में से सबसे हाईएस्ट स्पीड किसका है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी सी तीन बॉडी का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इन तीनों बॉडी में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड किसका है, यानी कि सिंपल सबसे तेज मूव कौन कर रहा है। क्लियर? चलिए बताता हूं। तो आपको कैसे बताऊं? स्लोप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होता है? स्पीड। यानी कि अगर आपको यहाँ पे बताना है कि तीन में से यानी कि ए बी सी में सबसे फास्टेस्ट कौन मूव कर रहा है, तेजी से कौन भाग रहा है, यानी स्पीड सबसे ज्यादा किसका है, तो सिंपल निकाले स्लोप। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। स्लोप निकालने का तरीका, टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाए। तो सी बॉडी का जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है उसका देखिए स्लोप एंगल क्या है, ये है। तो मान लीजिए थीटा सी। थीटा सी स्लोप एंगल किसका है? सी बॉडी का ग्राफ का। बॉडी बी का जो डिस्टेंस वर्सेस ग्राफ है उससे देखिए एंगल क्या बना है, ये मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा। बॉडी ए का डिस्टेंस वर्सेस टाइम जो ग्राफ है इसका जो स्लोप एंगल बन रहा है मान लीजिए थीटा ए। अब थीटा ए, थीटा बी एंड थीटा सी में सबसे बड़ा एंगल कौन है? ऑफ कोर्स थीटा सी सबसे ज्यादा है, थीटा बी से और थीटा ए से भी। तो थीटा सी ज्यादा है, तो थीटा सी ज्यादा होने की वजह से स्लोप भी ज्यादा होगा। यानी कि ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो इसका स्लोप भी ज्यादा होगा। यानी कि बॉडी सी का स्लोप एंगल ज्यादा है तो बॉडी सी का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा। यानी कि स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी लेस देन स्लोप ऑफ सी। यानी कि इसका सबसे ज्यादा एंगल है जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। अगर इसका सबसे स्लोप ज्यादा है तो इसका स्पीड भी ज्यादा होगा। देयरफॉर स्पीड ऑफ सी बॉडी इज हाईएस्ट। क्या होगा? हाईएस्ट। सिंपल यार, अगर आपको किसी का ज्यादा स्पीड बताना है, लो बताना मतलब कम बताना है, तो सिंपल आप क्या करो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप निकालो। जो स्लोप होगा वही होगा उसका स्पीड। अगर हाईएस्ट स्लोप ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगा, स्लोप कम होगा तो स्पीड कम होगा। बार बार बोल रहा हूं, आपको यूज बहुत पड़ेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट और बात है, समझ में आ गया? यानी कि ए बी सी में सबसे तेजी से कौन भाग रहा है? सी। सबसे स्पीड ज्यादा किसका है? सी का। और सबसे कम स्पीड किसका होगा? ए का। क्यों? क्योंकि ए का स्लोप बहुत कम है। देखिए अभी हमने जो भी बात किया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ की बात किया। अगर मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट होता और ये टाइम होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो, दोनों का ग्राफ एक ही जैसा बनता है।
बट दोनों में जो स्लोप होता है वो अलग अलग होता है। जैसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप जो होता है वो क्या देता है, स्पीड देता है। क्या देता है, स्पीड देता है। बट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी होता है। यानी कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो मान लीजिए ग्राफ बना है, अगर यहां से मैं गिराऊं तो क्या हो जाएगा, टाइम। अगर यहां से गिराऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, टाइम। ये स्लोप एंगल थीटा। तो अगर यहां पे मैं स्लोप निकालूंगा तो क्या आएगा, tan थीटा आएगा। ये O मान लीजिए, A मान लीजिए और ये B मान लीजिए। अगर इस ट्रायंगल में OAB में अगर tan थीटा निकालो तो थीटा के सामने क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कितना होगा, S के बराबर होगा। तो यहां पे इस ट्रायंगल में OAB में tan थीटा कितना हो जाएगा, AB बाई OB, यानी कि AB कितना है, S है, OB कितना है, T है, यानी कि S बाई T। यानी कि स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, S बाई T। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। T क्या है, टाइम। अरे यार, स्लोप इक्वल टू क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप इक्वल टू क्या आया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आया। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी होता है। बाकी सारा चीज सेम है। यानी कि अभी जो भी क्वेश्चन हमने बनाया सब सेम है, सारा चीज सब एक जैसा है। क्लियर, पक्का। यानी कि सिंपल अगर मैं बोलूं कि एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम ग्राफ दिया है, ए बी, ये बी बॉडी है और ये बॉडी है। बॉडी ए और बॉडी बी का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। अब यहां पे बताना है कि किस बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है, बॉडी ए का वेलोसिटी ज्यादा होगा कि बॉडी बी का वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। जिसका स्लोप ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा। अब ए का स्लोप एंगल ज्यादा है तो ए का स्लोप ज्यादा होगा, बी का स्लोप एंगल कम है तो बी का स्लोप कम होगा। अब ए का स्लोप ज्यादा है तो ए का वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ए का स्लोप ज्यादा है इसलिए। क्लियर, आई थिंक आपको ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ समझ में आ गया। बट डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ खत्म नहीं हुआ है। अभी तक हमने ये बताया कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप देता है स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या देता है, स्लोप, वेलोसिटी। जस्ट हमने ये बताया है, अभी तो पूरा बाकी है इसमें। क्लियर, वो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।